जय श्री राम, जय गोमैया। मैं किरण सुभाष बिच्छेवार, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद तथा संचालक देवकृपा गौशाला तथा गौ विज्ञान केंद्र पौना, तालुका हिमायतनगर, जिला नांदेड़ से। हम अभी देवकृपा गौशाला में खड़े हैं। आज से 4.5 वर्ष पहले इस गौशाला की स्थापना हुई थी और तब यहाँ पे एक ही टीन शेड था जिसकी साइज थी 10 बाय 72। उसके बाद में 20 बाय 80 का यह शेड बना है और अभी भी हमारे पास काफ़ी भौतिक सुविधाओं की कमी है, जिसके चलते हमको जो चारा डालना होता है वो ऐसे जमीन पे डालना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि यानी काफ़ी आधे के ऊपर गोवंश को हमको जमीन पे चारा डालना पड़ता है। आज हमारी गौशाला में लगभग 253 गोवंश यहाँ पे रहते हैं। दूसरा एक शेड है जो आगे है, उधर हम वहाँ पे भी जाएंगे। पर हमारी व्यथा ऐसी है कि हम गोरक्षण के केसेस भी चलाते हैं। लगभग अभी 100 के पास हमारे केसेस बन चुके हैं और खासियत यह है कि ये 4 साल में अभी कसाई जब हमारे पास कस्टडी आती है या हम कोर्ट में केस लगाते हैं, अर्जी लगाते हैं, तब कसाई कोर्ट में आने से ही डर जाते हैं। और कई केसेस ऐसे बने हैं कि जिसमें कसाईयों ने अर्जी लगाई ही नहीं। क्यों? तो देवकृपा गौशाला के अंडर में अगर कस्टडी आ चुकी है तो उनको पता होता है कि भाई यहाँ पे गोवंश हमको वापस नहीं मिलने वाले। इसके चलते वो अर्जी लगाते ही नहीं। तो ऐसे कई केस है जिसमें उन्होंने अर्जी लगाई भी नहीं है। अभी आगे भी हम चलेंगे। अभी अपनी गौशाला में लगभग ऐसे बड़े नंदी 9 हैं और आज तक हमने लगभग 46 नंदियों को जीवदान दिया है, जिनको मंदिरों ने या हिंदू समाज ने कसाईयों को सौंपा था। यह नंदी लगभग 150 किलोमीटर दूरी से हमारे यहाँ पे आया है, हिंगोली जिले से। कोई गौशाला इसको रखने के लिए तैयार नहीं थी। इसके पैर में थोड़ा सा अपाहिज है। यह भी नंदी पिछले वर्ष हमारी गौशाला में आया है। इसको भी कसाईयों को बेचा था। यह अभी जो ईद हुई है 29 अगस्त के दरमियान, जब ये अपनी गौशाला में आया है, ये भी हनुमान मंदिर का नंदी है। इसको लगभग 3.5 वर्ष हो गए। अभी चारा डालने की जो व्यवस्था है वो इतने ही गोवंश के लिए है। बाकी गोवंश के लिए गव्हान बनाने की जरूरत है, जो अभी हमारे पास में नहीं है। यहाँ पर जिन गाय को बछड़ा है, ऐसी गाय को यहाँ पे रखा जाता है। पर यह जो शेड है ये टेम्पररी शेड है। ये पिछले वर्ष में जब बहुत तेजी से हवा आई थी तब ये पूरा का पूरा उड़ गया था। इसको ना कहीं पे स्क्रू है ना कोई नट बोल्ट है, सीधा ये पतरा है, पतरे के ऊपर पत्थर रखे हुए हैं। तो यहाँ पे लगभग 20-25 गाय और उनके बछड़े ऐसे यानी 50 के करीब संख्या यहाँ पे रहती है। इधर भी कुछ नंदी और गाय है। यहाँ पर कुछ गोवंश रखे जाते हैं और ये जो टीन शेड बनाया है ये वर्धमान संस्कार धाम मुंबई, इन्होंने इस शेड के लिए 2 लाख रुपए की मदद की थी, जिसके कारण इन गोवंश को यहाँ पे रहने की व्यवस्था हुई है। अब यहाँ पे जो गोवंश रहते हैं ये पूरे के पूरे खुले रहते हैं, इनको यानी बांधते नहीं हैं। तो यहाँ पर भी यानी कुछ असुविधा है, जैसे कि इधर पानी की व्यवस्था नहीं है और वो शेड से ये दूरी जरा सा ज़्यादा रहने के कारण हम आज तक नहीं कर पाए। पानी का टैंक भी बनाया है
और इसके लिए हमको लगभग 80,000 के करीब करीब उधारी करनी पड़ी थी। यानी इसका पूरा एस्टिमेट बना था 2,80,000 का, और हमको 2 लाख रुपए मिले हैं इसके लिए। दूसरी बात यह है कि हमारे पास अभी भी गोरक्षा का काम और भी ज़्यादा होने वाला है, पर हमारे पास भौतिक सुविधा ना होने के कारण हम थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारी गौशाला है, पर कोई भी कोर्ट कचहरी के झंझट में पड़ना नहीं चाहता। फिर भी अभी हमारा जो एरिया है उसमें से लगभग 70-80 किलोमीटर के दायरे में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय जो तस्कर है वो यहाँ से वाहन नहीं लेके जाते तेलंगाना में। हमारे पास से 8 किलोमीटर की दूरी पर तेलंगाना की बॉर्डर है, पर जैसे नागपुर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के जो गोवंश की तस्करी होती है उनके खिलाफ हमने कुछ केसेस चलाई थी और उनको हारना पड़ा था। तब से लेकर आज तक कोई भी तस्कर जो है हमारे एरिया से उनके वाहन नहीं गुजरते हैं। यही हमारी उपलब्धि है और आगे भी चल के हमको ऐसा ही काम डटकर करना है। उसके लिए हमें सहायता की ज़रूरत है और कुछ ऐसे ही टीन शेड की भी आवश्यकता है। अभी हमको लगभग 2 टीन शेड की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि अभी हमने जो केसेस इस ईद के चलाए हैं उसके गोवंश अभी आना बाकी है। कोई अन्य गौशाला में वो गोवंश है तो वो भी गोवंश अभी अपने पास आने वाले हैं। तो हमारी आप सभी से एक प्रार्थना है कि आप हमारे इस गोरक्षा और गौ सेवा के कार्य को बढ़ावा देने के लिए आप आज तक हमको सहयोग किए हो और आगे भी आपका सहयोग चाहिए। जय श्री राम, जय गौ माता।